श्री भगवते शाम्ब शिवाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। भोलेनाथ जिनकी भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए कई विधि विधान हैं, तो कई वस्तुएं हैं, तो कई प्रकार के अभिषेक हैं, जिसे अपनाकर भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। क्योंकि भक्त जानते हैं, हम जानते हैं कि महादेव गंगाधर शंकर भोलेनाथ शंभु दिल के बिल्कुल भोले होते हैं। शिव भक्तों द्वारा की गई भक्ति से जल्द प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक सच्ची बात यह भी है कि इस तरह की वस्तुएं ना हो, कई प्रकार के अभिषेक ना हो, तो क्या भक्त करे, कैसे करे भोलेनाथ को प्रसन्न? तो भक्तों, आप जान लीजिए कि भोले बाबा को केवल सच्चे हृदय से जलाभिषेक करने से और बेलपत्र अर्पण करने मात्र से ही भोले भक्तों की ओर दौड़े चले आते हैं और उनकी सारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। कहा जाता है कि आपके पास भले ही कई प्रकार की चीजें ना हो जिससे भोले प्रसन्न होते हैं, परंतु एक लोटा जल और बेलपत्र तो हर कोई लाकर शिवलिंग पर चढ़ा सकता है। क्योंकि भोले को कोई महंगी चीज ना भी हो, तो बस भक्तों के सच्चे हृदय से ये दो चीजें अर्पित करने से भक्तों की हर इच्छा भोले सुनते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब बात है कि जल तो आप आसानी से भोले को कभी भी अर्पित कर सकते हैं। दूसरी चीज बेलपत्र है, जिसके पेड़ के हर भाग में देवी देवता का वास होता है। माता लक्ष्मी स्वयं बेलपत्र के पेड़ में निवास करती है और इस बेलपत्र को आप शिवलिंग पर जरूर देखेंगे, जो बड़ी ही आसानी से भक्तों को भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए मिल जाता है। पर मित्रों, भक्तों, सोचिए कि कभी यदि आपको बेलपत्र ना मिल पाए तो हम क्या करें? जी हाँ भक्तों, श्रावण माह में हर भक्त बेलपत्र को लेकर शिवलिंग पर चढ़ाकर पुण्य हासिल करता है। क्योंकि बेलपत्र का शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत महत्व रखता है। इतने भक्तों की भीड़ होती है सावन में, तो कभी यदि बेलपत्र ना मिल पाए तो हम क्या करें? जी हाँ भक्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं कि यदि आपके पास बेलपत्र ना हो तो बेलपत्र के अलावा भी और भी बहुत पत्ते हैं जिन्हें आप शिवलिंग पर चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। तो आइए हम उन पत्तों के बारे में जानते हैं जिन्हें भी शिवलिंग पर चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। पर उससे पहले आप मेरे चैनल पर यदि आ गए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया लाइक भी करें। तो आइए बेलपत्र के साथ साथ हम इन पत्तों के बारे में भी जानते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि हमारे भोलेनाथ को जहाँ जलाभिषेक पसंद है, सफेद फूल पसंद है, वहीं बेलपत्र पर चंदन से नाम लिखकर अर्पित करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तो वहीं कुछ पत्ते भी हैं जो भोले की पूजा में शामिल होते हैं, जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। उन्हीं पत्तों में समी के पत्ते हैं जो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। जहां समी के ये पत्ते भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, वहीं कहा जाता है कि समी के पत्ते को महादेव के साथ साथ गणेश जी को भी चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि आप लोटे में गंगा जल, सफेद चंदन, चावल आदि मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद समी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित कर दें। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शहद के साथ समी के पत्ते सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाता है, उसके घर अन्न की कभी कभी नहीं होती है। अब जानते हैं पीपल के पत्ते के बारे में। स्कंद पुराण में वर्णित कहानियों के अनुसार पीपल के पेड़ में पवित्र त्रिमूर्ति यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसलिए आप भगवान शिव को पीपल के पत्ते चढ़ाएं तो महादेव की कृपा मिलेगी। इसलिए यदि आपको सावन में बेलपत्र ना मिल पाए तो आप पीपल के पत्ते चढ़ा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पत्ते यदि आप भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर पीपल के पत्ते अर्पित करने से शनि दोष और अन्य ग्रही बाधाओं से भी राहत मिलती है। अब जानते हैं भांग के पत्ते के बारे में। मान्यता है कि इस पत्ते को चढ़ाने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जी हाँ, भांग के पत्ते जो एक औषधि है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब शिव जी ने विषपान किया था, तब विष को कम करने के लिए देवताओं ने भोलेनाथ पर भांग के पत्ते को चढ़ाया था। तभी से भोलेनाथ बाबा को भांग के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इसलिए बेलपत्र ना मिले तो आप भांग के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। दूर्वा, जी हाँ, शास्त्रों में दूर्वा को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि दूर्वा को अमृत के समान माना गया है। पूजा और धर्म कर्म के कार्यों में दूर्वा का विशेष महत्व है। कहते हैं शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूर्वा जो महादेव के साथ साथ
गणेश भगवान को भी चढ़ाया जाता है। धतूरे के पत्ते, शिव पुराण में धतूरे के फूल और धतूरे के पत्ते का जिक्र किया गया है। इस पत्ते को शिवलिंग पर अर्पित करें और महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करें। ये एक ऐसा पौधा है जिसके फल, फूल और पत्ते तीनों महादेव को बहुत अधिक प्रिय हैं। इसलिए यदि आपको फूल न मिले तो धतूरे के फल चढ़ाएं शिवलिंग पर। यदि ये दोनों भी न मिले तो पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी। आक के फूल तो सभी चढ़ाते हैं भोलेनाथ पर। क्या आप जानते हैं कि आक के पत्ते भी भोलेनाथ को चढ़ते हैं? कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से आक के फूल या पत्ते शिव को अर्पित करते हैं उनके रोग दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही उस शिव भक्त के किसी भी प्रकार का मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। आम के पत्ते, धर्मशास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि आम के पत्ते को यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से शिवलिंग पर चढ़ाए तो धर्मशास्त्रों के अनुसार उस व्यक्ति को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अनार के पत्ते, धर्मशास्त्रों में माना जाता है कि अनार के पौधे में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का निवास होता है। जिस प्रकार अनार के दाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार बताया गया है कि अनार के पत्ते भगवान शिव पर अर्पित करने से व्यक्ति के सभी दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। अपामार्ग के पत्ते, कहा जाता है कि सावन में शिवजी पर यदि आप अपामार्ग के पत्ते चढ़ाते हैं तो सुख में वृद्धि, संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए सच्चे हृदय से शिवजी पर इस पत्ते को चढ़ाएं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अशोक के पत्ते, जैसा कि इस पौधे के नाम से ही पता चलता है कि शोक का विनाश करने वाला, चिंता को हरने वाला तापहारी है अशोका। कई ज्योतिषों और पंडितों के अनुसार अशोक के पत्ते अर्पित करने से संतान से जुड़े कष्ट दूर होते हैं और समाज में यश की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये थी इन 10 पत्तों के बारे में जानकारी जिनके बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि इनको भी शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वो प्रसन्न होते हैं। सावन के पवित्र महीने में मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो भोले से जुड़ी है, जो भोले के हर चीज से जुड़ी हुई है, यदि आपको महत्वपूर्ण लग रही है, विशेष लग रही है तो इन्हें और भक्तों में शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।